तैयार करता है। यहाँ पे एक खबर आ रही, राजा सिंह राजपूत साहब ने दी है कि यूएस अब्राहम लिंकन तक कैसे पहुंचा ईरानी शाहिद ड्रोन, क्या चीन के सैटेलाइट की मदद ली? ईरानी शाहिद 139 ड्रोन 3 फरवरी 2026 को अरब सागर में यूएस अब्राहम लिंकन कैरियर के काफी करीब पहुंच गया था। तो ये भी मैं आपको कह दूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आकर के इजराइल में ये कह दें कि ईरान तुम्हारा एक बाल नहीं बांका कर पाएगा, तब भी इजराइल के लोग नहीं यकीन मानेंगे, क्योंकि वो झेल चुके हैं, वो देख चुके हैं कि इनकी मिसाइलें कितनी खतरनाक होती हैं। बिल्कुल सही है, और हमने भी उसको कंफर्म नहीं किया था। जो रिपोर्ट आ रही थी वो हमने कहा कि ऐसी रिपोर्ट है, लेकिन अभी ईरान ने चूंकि उस पे कोई अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। जब तक ईरान न कहे, खबर ये भी आ रही थी कि एक ड्रोन डिस्ट्रॉय हुआ है तो दूसरा जो है वो छोड़ दिया गया है, ये भी कहा जा रहा था। और इसके अलावा जो चीन की वहां पे जो रिसर्च नेवल फोर्स है, वो भी वहां पे तैयारा तैयारा कह रहे हैं। वहां पे जो जहाज है पानी का, तो वो भी वहां पे शिप जो है वो काम कर रही है। तो ये सच्चाई थी, लेकिन इस तरह की तस्दीक कम से कम अभी तक बहरहाल नहीं हुई है। ये ठीक है, लेकिन फिरोज बख्श साहब, मैं आपके पास आऊंगा, और खास तौर से अगर मैं बात करूं नए वर्ल्ड ऑर्डर की, जैसा कहा जा रहा है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर लग रहा है फिरोज बख्श अहमद साहब का नेटवर्क जो है वो कुछ वो हो गया है। तो बहरहाल अभी वो आ जाएंगे। नए वर्ल्ड ऑर्डर पे हम बात करेंगे फिरोज बख्श साहब, जैसे ही आ जाए। फिरोज बख्श साहब, आपका फ्रीज हो गया है, आप फिर से हमें ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा। तो लेकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्या कनेक्शन हो सकता है? राशिद साहब जैसा कह रहे हैं कि साहब, अगर ये बातचीत शुरू हो गई ओमान में, तो ये नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, इसमें नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्या है? क्या क्या इसका कनेक्शन क्या है? देखिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर मुमताज भाई इतना ही हो पाएगा कि जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है, बातचीत कामयाब होगी या नहीं होगी। दोनों ही हालत में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की चांसेस हैं, क्योंकि अगर बातचीत कामयाब नहीं होगी तो हमले होंगे, कामयाब हो जाएगी तो ईरान जो है मजबूती से अपने आप को खड़ा करेगा। तो जो अरब लीग के लोग हैं, जिनका झुकाव ज्यादा से ज्यादा अमेरिका की तरफ है, उनका झुकाव कुछ हद तक ईरान की तरफ भी हो जाएगा। अभी हमको ये लगता है कि ये लोग वहां से, अमेरिका से, अपना जो लगा हुआ पैसा है वो धीरे धीरे खामोशी से विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे या कहीं और ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक इनका पैसा अमेरिका में फंसा हुआ है तब तक तो ये अमेरिका की मुखालफत कर नहीं सकते किसी भी हाल में। स्पेशली तो इसराइल से तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जिस दिन ये अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, वहां से तो खुल के खड़े हो जाएंगे आकर के ईरान के साथ, क्योंकि जिस तरीके से नए वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से आप देख रहे हैं कि अभी तक चाइना और रशिया खुल करके कभी अमेरिका को उन्होंने चैलेंज नहीं किया कई सालों से। बल्कि आपका रशिया को तो हो सकता है कि उसने इनडायरेक्ट बोला है यूक्रेन वाले वॉर के मैटर को लेकर के कि हमारे यहाँ जो अनस्टेबिलिटी है ये तुम ही पैदा कर रहे हो, इस तरह की चीजें। लेकिन ये तक नहीं कहा कि तुम्हारी खैर नहीं। जैसा कि कल विदेश मंत्री ने इनके कहा, इनके रक्षा, हाँ, विदेश मंत्री ने कहा था रशिया के कि अगर ईरान को कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। ये एकदम साफ साफ स्टेटमेंट आ गया था। चाइना जो है सपोर्ट में खड़ा ही है। तो अमेरिका हिम्मत नहीं कर रहा है इन दो ताकतों से लड़ने के लिए, क्योंकि अमेरिका के पास उसकी अपनी जमीन नहीं है, और चाइना और रशिया को देखते हुए अरब देश के कोई लोग अपना एयरबेस देंगे नहीं। ईरान को नाम का बहाना है। लोगों को चाइना से और रशिया से भी डर लगता है, अरब देशों को ऐसा नहीं उनसे डर नहीं लगता। तो मुमताज भाई, ये जो आप नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नहीं बनेगा। लेकिन उसमें इस एरिया, ईस्ट आपका जितना भी एशिया का एरिया है, यहाँ पर पूरी तरीके से राज करेगा चाइना। और वही हाल होगा जो इजराइल का अमेरिका के साथ था, वही हाल चाइना का रहेगा ईरान के साथ। लेकिन अब ये देखना है कि जो हरकतें इजराइल कर रहा है
कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान करे, जैसे हमको उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चाइना अपने आप को मजबूत करने के लिए उसको ईरान के कंधे की जरूरत है, और यही अच्छा मौका है। यही अच्छा मौका है चाइना को पीछे से अपनी ताकत दिखाने का। सामने लड़ाई होगी ईरान से, चाइना तो कहेगा भाई मैंने खाली सपोर्ट किया ओरली मोरली, बस मैंने कोई हथियार नहीं दिए, हमने कुछ नहीं किया। वो अपना बराबर कर लेगा, क्योंकि सामने आके लड़ रहा है ईरान, चाइना नहीं लड़ रहा है। तो जो जियो पॉलिटिक्स में होता है कि, या आप ये देखते हैं हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव में एक प्रत्याशी जो होता है वो टिकट नहीं पाता है, दूसरे को मिल जाता है, तो वो कुछ नहीं करता है, वो उनको चुनाव हरवा देता है। वो सिर्फ ये करता है मुमताज भाई कि उनको चुनाव हरवा देता है वो, और उनकी बुराई करके पीछे से बैकिंग करके सामने वाले जो अपोजिशन वालों को सपोर्ट करवा करके चुनाव हरवा दिया। तो यही चीज आपकी चलेगी यहाँ पर। चाइना बिल्कुल बिल्कुल। और फिरोज बख्श साहब, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात होती है और कह रहे हैं कि अगर बातचीत ओमान में शुरू हुई तो ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत मानी जाएगी, क्या लग रहा है ये नए वर्ल्ड ऑर्डर से इसका क्या ताल्लुक है? यही सवाल मैंने राशिद रिजवी साहब से, क्या है, क्या किस तरह से नए वर्ल्ड ऑर्डर का तस्वुर किया जा रहा है और क्या इसमें होगा? शायद फिर नेटवर्क कुछ बहुत खराब कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है। तो बहरहाल जैसे ही जी, जी, फिरोज बख्श साहब, फिर नेटवर्क के प्रॉब्लम आ रही है। जी, जी। फिरोज बख्श साहब ज़रा नेटवर्क अपना वो कर लें, तो हम फिर आएँगे यहाँ पे कि क्या राशिद साहब, यहाँ पे हसन रिज़वी साहब ने लिखा है कि खुदा न खास्ता अगर जंग शुरू हुई, तो ये समझ लीजिए कि कई मुल्कों में जमहूरियत आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, और ख़ास तौर से जॉर्डन और यूएई का ज़िक्र किया है उन्होंने। तो बहरहाल अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ बेचारे फिरोज बख्श साहब जुड़ रहे हैं, लेकिन नेटवर्क उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अब बातचीत, अच्छा फिर एक मिनट जुड़ जाए, मैं फिरोज साहब कहीं मैं जरा राउटर के करीब जा रहा हूँ। राउटर के करीब जा रहे हैं, बिल्कुल। तो जी, शायद आ गए। जी, हाँ, जी, जी, राउटर जी, जी। करीब आ गए देखिए आप। ऐसा जी, है, कोशिश तो यही कर रहे हैं। ऐसा है देखिए हज़रत, कि जहाँ तक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, इसकी सुगबुगाहट तो काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुकी थी, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, नया वर्ल्ड ऑर्डर यानी नॉट ऑन पेपर, लेकिन ये समझिए इनडायरेक्टली आ चुका था, जब अमेरिका ने जो है हिंदुस्तान के ऊपर ज़ेन कसी कि तुम्हें 50 और 500% जो है वो बढ़ा के देना पड़ेगा टैरिफ। और हिंदुस्तान ने जब हाथ मिलाया था ब्रिक्स के कंट्रीज से, चाइना से मिलाया था, और हिंदुस्तान रूस के पास पहुंच गया था, तो नॉट ऑन रिकॉर्ड बट अदरवाइज इनफॉर्मली नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका था, पहली चीज। अब क्या है, इस पर ठप्पा लगना है, जिसको हम कहते हैं ना पुरानी दिल्ली की भाषा में कि भाई इस पे मोहर लगनी है, तो इस पे अब मोहर लग जाएगी, चाहे ये ओमान की टॉक्स कामयाब हों या नाकामयाब हों, इस पे ठप्पा अब लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो लड़ाई में अमेरिका और उसके हवारी जीत नहीं सकते, ये बात पक्की है। नुकसान कितना पहुंचा दें, लेकिन जीतेंगे नहीं, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लड़ाई नहीं होती है तो फिर तो भी ठप्पा लगेगा, ठीक है? और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो अंकल सैम के, मतलब पूरी ट्रम्प साहब के जिम्मे होगी। तो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, और इस वजह से भी बन चुका है कि जो नेटो कंट्रीज हैं वो पहले जैसी मजेदारी नहीं रही। अमेरिका और नेटो कंट्रीज की के जो मामलात हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, और अमेरिका ने जिस तरीके से बीच में ग्रीनलैंड वगैरह का काम किया, फिर मादुरो वाला भी काम जो है वो पसंद नहीं आया है इनको, आपको जो है नेटो वालों को। तो नेटो वाले समझ गए हैं कि अब
अमेरिका जो है, अमेरिका अब धोखाधड़ी करने लगा है। अमेरिका में वो बुर्दबारी नहीं रही है। अमेरिका अब छुटपैया बन गया है। ठीक है? तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर ये इनफॉर्मली बन चुका है, फॉर्मली बन जाएगा। ओनली टाइम विल टेल मतलब 1 महीना या 6 महीने, वॉर हो या ना हो, तो ये इस पर ठप्पा लगना रहता है। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में जो है रूस नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आपका अमेरिका रहेगा, नंबर 3 पे फिर और कई मुल्क आ जाएंगे, चाहे वो चीन हो, उसमें ईरान हो, और कई ममालिक हैं, कुछ यूरोपियन ममालिक आ सकते हैं। तो नया ऑर्डर तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इस तरह का होने वाला है। बिल्कुल ये अभी और चीजें छन के आएंगी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चीजें और शामिल होंगी और किस तरह से उसका खाका होगा। लेकिन राशिद रिजवी साहब, यहाँ पे खबर आ रही है जो अभी हम प्रेस टीवी पे देख रहे थे, और उसमें खबर ये है कि एक साबिक इजरायली मिनिस्टर ने ये डिमांड की है कि चूंकि तिल अवीव जो है वो ईरान से जंग पे आमादा है, लिहाजा हमें पहले महफूज बंकर दिए जाएं, शेल्टर दिया जाए। ये जो वहां डिमांड शुरू हुई है एक नई, क्योंकि कहा था कि हम बंकर तक को मार देंगे। तो इसको कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, कितना अहम कि वहां पे ये मांग शुरू हो गई है कि साहब हमें पहले शेल्टर जो है महफूज दीजिए, कहाँ हम जाएंगे अगर जंग शुरू हुई तो। जिमदास भाई, ये बात तो सही है आपकी कि वहां पर इस तरह की डिमांडें होंगी, क्योंकि इसराइल के लोगों ने इतना भयंकर हमला, इतना जबरदस्त हमला मिसाइल का कभी तवक्को नहीं की थी जो हो गया। और जैसे ही ये हमला खत्म हुआ उसके बाद गर्मा गर्मी लगी हुई थी। बहुत सारे इजरायलियों ने इजराइल छोड़ना बेहतर समझा। उसके बाद से लाखों की तादाद में इजरायलियों ने इजराइल छोड़ दिया। कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गया, कुछ फ्रांस चले गया, कुछ अमेरिका चले गए। उन्होंने चूज नहीं किया इसराइल को, उन्होंने दूसरे कंट्री को चूज किया अपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुमताज भाई, वहां पर बंकर तो हैं, ऐसा नहीं बंकर नहीं है, लेकिन उतनी तादाद में नहीं है जितना बड़ा हमला होने की लोगों को उम्मीद है। वो एक छोटा हमला था, इस बार अमेरिका ने, ईरान ने कहा है कि उससे बड़ा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर ईरान का कोई स्टेटमेंट होता है तो उसको इजरायली बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। इजराइल को, ईरान को इजरायली बहुत सीरियसली लेते हैं, इतना लाइटली नहीं लेते। ये भी मैं आपको कह दूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आकर के इजराइल में ये कह दें कि ईरान तुम्हारा एक बाल नहीं बांका कर पाएगा, तब भी इजराइल के लोग नहीं यकीन मानेंगे, क्योंकि वो झेल चुके हैं, वो देख चुके हैं कि इनकी मिसाइलें कितनी खतरनाक होती हैं। और जिस तरीके से ये 4-4 दिन, 3-3 दिन बंकर में पड़े रह गए, और यूट्यूबर वहां भी हैं, वहां पर भी जो यूट्यूबर निकालते हैं इंग्लिश में, वहां का दिखाया गया था, लोग बोल रहे थे 2-2 दिन, मतलब यूट्यूबर ने बंकर का वीडियो बनाया था कि 2-2 दिन बंकर में पड़े हुए हैं, खाने को नहीं मिल रहा था उनको, खाने के लिए परेशान थे। निकलते थे, देखते थे कहीं कोई बेकरी खुली है, कुछ मिले, बिस्किट ले लिया, बोल रहे थे पैटीज, सैंडविच, बर्गर, कुछ भी मिल गया, लेके सीधे बंकर में हम लोग भाग आते थे, क्योंकि खतरा ये था कभी भी ईरानी मिसाइल आ सकती है। तो मुमताज भाई, वहां के लोग परेशान तो हैं, डरे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, लेकिन वहां पर मीडिया के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये आंदोलन वाली कोई भी न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। जी मुमताज भाई। नहीं, बिल्कुल सही है, और बाहर जाने भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सही है, और हर आदमी अपनी अपनी स्ट्रेटजी जो है तैयार करता है। यहाँ पे एक खबर आ रही, राजा सिंह राजपूत साहब ने दी है कि यूएस अब्राहम लिंकन तक कैसे पहुंचा ईरानी शाहिद ड्रोन, क्या चीन के सैटेलाइट की मदद ली। ईरानी शाहिद 139 ड्रोन 3 फरवरी 2026 को अरब सागर में यूएस अब्राहम लिंकन कैरियर के काफी करीब पहुंच गया था। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। इसके अलावा जयदीप साहब ने ब्रेकिंग दी है, मैं वो बाद में बताऊंगा। यहाँ अमरीकी सेना ने इसे आक्रामक माना है और F-35C फाइटर जेट से ड्रोन को मार गिराया।
ईरान चीन के योंगन और जिलिन या सैटेलाइट से रियल टाइम लोकेशन, इमेज और सिग्नल डेटा ले रहा है, जिससे ड्रोन इतना सटीक पहुंच सका, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ईरान ने कोई तस्दीक नहीं की है। खबर ये आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज जो जयदीप साहब ने दिया है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि खबर है कि ओमान में यूएस ईरान वार्ता सफल हो गई है। कारण बताया जा रहा है कि यूएस ईरान की मांगों से सहमत नहीं है, मुतमईन नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर ये बिल्कुल अभी ताजा खबर आई है, हालांकि इससे पहले खबर ये आ रही थी कि कहा कि अगर हमारी बातों पे अमल किया जाए तो फिर हम डायरेक्ट बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पहले ही मरहले में। इसके अलावा यदि साहब लिखा, यूएस ऑफिशियल ने सांकेतिक भाषा में ईरान से कहा है कि या तो ये करो या कुछ नहीं, और ईरान ने कहा है कि ठीक है तो फिर कुछ नहीं, ये कह दिया है। तो ये बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जदीद साहब आगे लिखा है कि अमेरिकी अधिकारी ने राइटर्स को बताया है कि हमें ईरानियों से इनकार की उम्मीद नहीं थी। तो राशिद साहब, अगर ये बातचीत टल गई तो क्या ऑप्शन बचता है फिर? अभी आप कह रहे थे कि ईरान अपनी बात मनवाएगा और नहीं मानेंगे तो बातचीत कैंसिल होगी। जाहिर है ईरान वो अमेरिका अपनी बात मनवाएगा, ईरान मानेगा नहीं तो अमेरिका कहेगा कि ये देखिए समझौता ये नहीं कर रहे। तो अगर ये बड़ी खबर है अपने आप में, अगर बातचीत टल गई है पहले ही मरहले में जिसका इम्कान ज्यादा था, तो राशिद साहब क्या फिर बचता क्या है? हमें तो लग रहा है कि जंग का ही ऑप्शन एक होगा, या तो वेट एंड वॉच का होगा, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। मुमताज भाई, अभी ऊंट का एक कवर बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी बात फ्लॉप हो गई है तो खत्म हो गया, कल से हमला चालू हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एक इस जंग को ईरान ने पूरे रिजीम में घसीट दिया है। ईरान ने कह दिया है कि आग जो है पूरे रिजीम में फैलेगी, और अरब देश कोई इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारी जमीन से हमला हो या हमारी जमीन पे हमला हो। अरब देश कोई नहीं चाहते, वो अपना ट्रेड रोकना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा तो फिर बहुत बड़े नुकसान में हम चले जाएंगे, बहुत बड़े खसारे में चले जाएंगे। अमेरिका भी ये जानता है कि अगर अरब देशों से तेल का निकलना बंद हो गया, हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, तो इसका सीधा फायदा रशिया को मिलेगा। अब आप एक वेनेजुएला से पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई तो कर नहीं सकते हो। क्या आप वेनेजुएला से पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई कर लोगे? जाहिर सी बात है, डिमांड बढ़ेगी आपकी साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, और भी जगहों पे, सिंगापुर वगैरह में। तो वहां पर तेल कहाँ से जाएगा? रशिया के पास मार्केट खुला है, और पूरा पैसा कमाएंगे इसमें रशिया और चाइना। इसमें पूरा पैसा कमाएंगे रशिया और चाइना। अब मजबूरी हो जाएगी भारत की भी लेना, रशिया से या चाइना से, क्योंकि उधर का रास्ता पूरा ब्लॉक रहेगा। तो मुमताज भाई, अभी ये चीजें पहले स्टेज पे आकर के कह देना कि एकदम खत्म हो जाएगी, जंग चालू हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमने तो आपसे थोड़ी देर पहले ये बात हम आप कर ही रहे थे कि वो अपनी शर्तों पर ही काम करने की कोशिश करेगा, और अगर ईरान ने अपनी शर्त थोपी तो वो ये तो यही कह देगा ना, हमला करने का एक बहाना ढूंढेगा। वो क्या ढूंढेगा? इजराइल ढूंढेगा। अभी इसी पे इजराइल इसको बहुत पुश करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पुश करेगा कि पहले राउंड में ये हमने ले लिया लोकेशन, यहाँ यहाँ इतनी मिसाइलें रखी हैं, एकदम अपडेट है, यहाँ पर पहले राउंड मार दो, ईरान टूट जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा। तो वो करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ इंसान नहीं है, वो शातिर आदमी है, बहुत शातिर, बहुत शुरूर आदमी है वो। अगर इसका जो एक नेचर है एक डोनाल्ड ट्रंप का, कि ये किसी का सगा नहीं है, ये अपना सगा है बस। आप इसको कितना भी खिलाओ पिलाओ, कितना भी इसको बुरे वक्त पे काम आओ, जहां ये अपना मौका देखेगा आपको लात मार देगा ये। और जहां पर उसको जरूरत होगी आप कितना भी गाली दो, वो आपको गोद में बैठा के घूमेगा। वो ऐसा आदमी है, बहुत एरोगेंट है, सेल्फिश है, इस टाइप का आदमी, बिजनेसमैन है। तो खैर मुमताज भाई, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी उनको जवाब दे देंगे कि तुमने पिछली बार भी तो सब उड़ा दिए, तो उसके बाद क्या हुआ था। तो हमको नहीं लगता है कि इतना आसानी से ये वॉर शुरू होगी, और बल्कि अरब मुल्क भी इसमें बीच में इन्वॉल्व होंगे कि नहीं,
आप एक मर्तबा वार्ता शुरू करो। अब हो सकता है कि ओमान वाली वार्ता खत्म हो करके फिर वो इसको लेके जाना चाहते हो टर्की, इस्तांबुल लेके जाना चाहते हो कि नए सिरे से इस्तांबुल में बात शुरू हो। अभी देखिए, अभी 2-4 दिन में चीजें और